आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम छत्तीसगढ़ लेखा एग्जाम का जो पहला प्रश्न पत्र है उसके संबंध में आज हम यहाँ पे परिचर्चा करेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है हमारे सामने ये धारणाधिकार कार है ना। तो धारणाधिकार क्या है, धारणाधिकार का अर्जन कैसे किया जाता है, धारणाधिकार की समाप्ति कैसे होती है, इसके संबंध में आपने आज यहाँ पे क्या करनी है, परिचर्चा करनी है ना। सेकंड क्वेश्चन से घुमा के पूछ सकता है, शासकीय सेवक धारणाधिकार कब अर्जित करता है ना, कब अर्जित करेगा भाई धारणाधिकार, इसके संबंध में पूछा है यहाँ पे। और धारणाधिकार के प्रतिधारण या निलंबन, क्वेश्चन को देखना है कब कब प्रतिधारण करेगा या धारण, प्रतिधारण देगा या धारण देगा। धारण दे दिया तो वही मतलब उसका, या फिर है ना प्रतिधारण दिया तो भी वही मतलब है ना। तो प्रतिधारण मतलब क्या हो जाएगा, यदि वह किसी दूसरे काम में क्या हो जाता है, शासकीय काम व्यस्त हो जाता है तो उसका जो धारणाधिकार है वो बना रहेगा अथवा नहीं, जारी रहेगा अथवा नहीं, है ना। तो ये प्रतिधारण है। निलंबन संबंधी है ना, तो निलंबन कब कब होता है उसके संबंध में यहाँ पे क्या करेंगे, आज हम परिचर्चा करेंगे, है ना। तो ये धारणाधिकार महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है अपना पहले पेपर का। तो ये दो शब्दों के मेल से बना हुआ है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पे, धारण है ना, धारण प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, अधिकार। धारण प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, अधिकार हो जाएगा यहाँ पे। मतलब किसी स्थायी पद को, है ना, किसी स्थायी पद को क्या करना है यहाँ पे, देखो धारण तो करना है यहाँ पे, तो इस पद कौन सा हो जाएगा, स्थायी पद होगा। तो स्थायी पद को धारण करने का मौलिक अधिकार, है ना, धारण करने का क्या बोला मैंने यहाँ पे, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारी क्या कहलाएगा अपने यहाँ पे, धारणाधिकार कहलाएगा, है ना। तो यहाँ पे धारणाधिकार वही होता है, धारण प्लस अधिकार से बना हुआ है। किसी स्थायी पद को धारण करने का मौलिक अधिकारी क्या कहलाता है, अपना धारणाधिकार कहलाता है। तो ये देखिए यहाँ पे मूलभूत नियम 12A में, है ना, मूलभूत नियम 12A में दिया गया है यहाँ पे धारणाधिकार की प्राप्ति, है ना। 12A 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 मतलब धारणाधिकार की प्राप्ति, है ना। थोड़ा सा याद करने के लिए इसको थोड़ा सा घुमा के पढ़ना पड़ेगा अपना, तब याद होगा ये, है ना। बहुत सारे नियम, नियम 13, नियम 14 का, नियम 14 का भी है ना, नियम 14 ख भी है। तो इतना सा नियम याद करना है, तो थोड़ा कुछ ट्रिक से पढ़ेंगे तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी अपने को याद हो जाएगी, है ना। तो मूलभूत नियम 12 ये धारणाधिकार की प्राप्ति, है ना। जब किसी शासकीय सेवक को स्थायी पद पर, पद कौन सा है यहाँ पे, स्थायी पद पर, है ना, जिस दिन से मौलिक नियुक्ति प्रदान की जाती है, है ना, उसी दिन से वह शासकीय सेवक उस पद पर धारणाधिकार प्राप्त कर लेता है या उसको धारणाधिकार प्राप्त हो जाती है, तथा उसका पूर्व पद, है ना, पूर्व पद धारणाधिकार समाप्त हो जाता है, तथा पूर्व पद में यदि धारणाधिकार रहा होगा तो वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है। मान लीजिए कोई एसडीओ था यहाँ पे, है ना, एसडीओ था, है ना, वो इसमें एसडीओ पद का धारणाधिकार पहले रखा हुआ था, पर उसकी यहाँ पे मौलिक रूप से नहीं होती, स्थायी पद ई में कर दी जाती है ना, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में कर दी जाती है ना, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में कर दी जाती है। तो उसका क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पूर्व पद की धारणाधिकार समाप्त होकर कहाँ चली जाएगी यहाँ पे, है ना, मतलब इस पद में जाएगा तो ये पुराने पद की धारणाधिकार क्या हो जाएगी यहाँ पे, समाप्त हो जाएगी ना। जब कोई शासकीय कर्मचारी, है ना, जब कोई शासकीय कर्मचारी किसी स्थायी पद पर, है ना, जब किसी शासकीय कर्मचारी अधिकारी को स्थायी पद पर मौलिक रूप से नियुक्ति दी जाती है ना, तो वह उस पद का क्या हो जाएगा, उस तिथि से उस पद का क्या हो जाएगा यहाँ पे, धारण करने का अधिकार रखेगा। और उसके पूर्व पद की, है ना, ये पुराना पद है तो उसके पूर्व पद की धारण अधिकार क्या हो जाएगी यहाँ पे, समय ही क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, है ना। उसके बाद मूलभूत नियम 13 क्या बोलता है, चलो भाई 12 तो हो गया अपना, है ना, 12 हो गया, 12A हो गया अपना। मूलभूत नियम 13 देखते हैं। धारणाधिकार का धारण या फिर इसे क्या बोलते हैं यहाँ पे, प्रतिधारण बोलते हैं ना। धारणाधिकार का धारण या इसे क्या बोलेंगे यहाँ पे, प्रतिधारण बोलेंगे। क्या हो जाएगा, जिन शासकीय सेवकों को किसी पद पर धारणाधिकार प्राप्त होता है ना, तो वो निम्न परिस्थितियों में अपने धारणाधिकार धारण किए रहेंगे, सॉरी, और उनका क्या हो जाएगा यहाँ पे, धारणाधिकार बचा रहेगा, है ना। तो कब लेप्स नहीं होगा भाई, कब यहाँ पे यह, है ना, लेप्स नहीं होगा, इसको देखना है आप, है ना। किन किन परिस्थितियों में धारणाधिकार का प्रतिधारण बना रहेगा, वह लेप्स नहीं होगा, है ना, वह लेप्स नहीं होगा यहाँ पे, वह खत्म नहीं होगा। किन किन परिस्थितियों में ना, जब धारणाधिकार वाले पद पर कार्य कर रहा है, सीधी सी बात है भाई, जब वो पद में काम ही कर रहा है तो उसका धारणाधिकार समाप्त होगा क्या, नहीं होगा, है ना। जब वो स्थानापन्न, है मतलब अपने स्थान से, है ना, अलग, है ना, अपने स्थान से अलग, है ना, अपने स्थान से अलग, है ना, उच्च पद पर, है ना, या पदोन्नत होकर कार्य कर रहा हो, है ना, है ना, उच्च पद पर नियुक्त किया गया है या फिर पदोन्नत होकर काम कर रहा हो, या बाह्य से भेजा गया। मान लीजिए कोई एसडीओ है, एसडीओ कौन से पद में काम कर रहा है, यहाँ पे ई के रूप में काम कर रहा है, या फिर इसको कुछ टाइम के लिए प्रतिनियुक्ति दी गई होगी, है ना, या फिर क्या दी हुई होगी यहाँ पे, है ना, या फिर उसको एक्स्ट्रा प्रभार दिया गया होगा ई का, है ना, एसडीओ को। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, वही बोल रहा है यहाँ पे, स्थानापन्न, उसका स्थान तो ये था पर स्थानापन्न हो गया यहाँ पे, चाहे वो नियुक्ति दी गई हो या पदोन्नत होकर गया हो ना, या फिर क्या भेजा हो, बाह्य सेवा में भेजा गया हो, तो उसकी जो, है ना, मतलब यहाँ पे जो अपना धारणाधिकार है
पूर्व पद का वह समाप्त नहीं होगा, क्योंकि अभी क्या कर रहा है यहाँ पे प्रभारी के तौर पे गया है, यहाँ पे स्थानापन्न के तौर पे गया है ना, तो उसके पूर्व पद का है ना जो धारणाधिकार है इस शर्त पे समाप्त नहीं किया जा सकता कि अरे भाई तुम तो प्रतिनियुक्ति या पदोन्नत होकर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे है ना उच्च पद में चले गए हो, तो ये बोल रहा है यहाँ पे है ना, वह जब वह स्थानांतरण के फलस्वरूप पद ग्रहण काल में हो। मान लीजिए यहाँ पे ये एचडीओ हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे ई है ना, मतलब यहाँ पे ये सॉरी दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कोई AG2 का बंदा है, उसका ट्रांसफ़र हो गया यहाँ पे रायपुर से कहाँ हो गया, यहाँ पे अंबिकापुर हो गया, रायपुर से अंबिकापुर हो गया, तो इसके बीच में उसको कितने दिन या 10 से 15 दिन समय दिया जाता है कि आप इसको क्या करिए यहाँ पे है ना, आप इसको यहाँ पे है ना ले लीजिए टाइम यहाँ पे। तो वो अभी क्या है यहाँ पे है ना आने जाने स्थानांतरण के पीरियड में यहाँ पे, तो स्थानांतरण के पीरियड में है तो उसकी धारणाधिकार पूर्व पद की बनी रहेगी, समाप्त नहीं होगी है ना। रायपुर की जो धारणाधिकार है वो AG2 में था, यहाँ पे पूर्व पद बनेगी, उसको ऐसे नहीं कि आप 15 दिन के लिए आपकी धारणाधिकार समाप्त कर दे, ये नहीं होता है ना। स्थानांतरण के फलस्वरूप पद ग्रहण काल, वेरी इंपॉर्टेंट, पद ग्रहण काल मतलब इसमें है ना, मतलब क्या होगा यहाँ पे धारणाधिकार समाप्त नहीं होगा ना। जब वो अवकाश हो छुट्टी में गया तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं उसको है ना आप है ना इसकी धारणाधिकार समाप्त कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना। जब वो निलंबित हो है ना, निलंबित हो मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे निलंबनाधीन हो है ना, ये निलंबनाधीन शब्द ज़्यादा सही है ना। जब वो निलंबनाधीन हो यहाँ पे, निलंबन के क्या हो यहाँ पे अधीन हो, तब उसकी यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे धारणाधिकार समाप्त नहीं की जा सकती है ना, किसी भारत में उसकी धारणाधिकार लेप्स नहीं की जा सकती है ना। तो ये हो गया भाई यहाँ पे। अब मूलभूत नियम 14A है ना, 14A, तो धारणाधिकार का यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे किन किन प्रकारों से है ना, मतलब यहाँ पे ये अपना अनिवार्य रूप से वैकल्पिक रूप से ना, मतलब निलंबन कब कब किया जाएगा भाई है ना, तो 2 प्रकार से किया जा सकता है यहाँ पे। 14K है ना, 14K में क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे अनिवार्य रूप से, और यहाँ पे 14K में क्या हो जाएगा यहाँ पे ऐच्छिक रूप से धारणाधिकार का निलंबन किया जा सकता है ना। तो धारणाधिकार का अनिवार्य रूप से निलंबन कब किया जाएगा यहाँ पे, मान लीजिए त्रुटिवश यहाँ पे स्थायी शासकीय सेवक को किसी ऐसे पद पर नियुक्ति दे दी जाती है ना, त्रुटिवश है ना, ऐसे पद पर नियुक्ति दे दी जाती है जिस पद पर किसी अन्य शासकीय सेवक धारणाधिकार पहले से ही है। समझ आ रही बात है यहाँ पे। मान लीजिए यहाँ पे एचडीओ है, एचडीओ क्या कर देगा यहाँ पे ई के पोस्ट में क्या कर देगा यहाँ पे धारणाधिकार दे दिया गया है ना, मान लो प्रमोट हो गया यहाँ पे, पर यहाँ पे ई तो पहले से है भाई यहाँ पे है ना, तो वो पहले वाले व्यक्ति की यहाँ पे पहले वाले अधिकारी की धारणाधिकार यहाँ पहले तो बनी हुई है। अब आप एचडीओ को यहाँ पदोन्नत होकर गया तो उसकी धारणाधिकार किसमें ला रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, उसकी धारणाधिकार क्या हो जाएगी यहाँ पे है ना, मतलब निलंबित हो जाएगी। क्यों, क्योंकि पहले से वो यहाँ पे पहले से ई मौजूद था है ना, कोई बंदा ए मान लीजिए यहाँ मौजूद था पहले से ई ग्रुप में, तो उसकी धारणाधिकार अभी बनी हुई है भाई वहाँ पे, समाप्त नहीं हुई है, तो आप दूसरे बंदे को ला के यहाँ पे धारणाधिकार नहीं दे सकते है ना। समझ में आ रही बात है यहाँ पे। जब सीट वेकेंट हो जाएगी यहाँ पे, तभी यहाँ पे दूसरे व्यक्ति को आप या फिर किसी अन्य ईयू को यहाँ पे धारणाधिकार दे सकते हो। वही बोल रहा है यहाँ पे, जब स्थायी शासकीय सेवक को किसी ऐसे पद पर नियुक्ति दी जाती है जिस पद पर किसी अन्य शासकीय सेवक का धारणाधिकार है ना, जिस पद पर किसी अन्य शासकीय सेवक का धारणाधिकार है, या स्थायी शासकीय सेवक की पदावधि पद पर मौलिक रूप से नियुक्ति कर दी जाती है ना, तो उन परिस्थितियों में शासकीय सेवक का धारणाधिकार अनिवार्य रूप से निलंबित हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मान लीजिए वही बोला ना मैं यहाँ पे, जैसे ई के रूप में जा रहा है यहाँ पे दूसरा ई या फिर एचडीओ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये पहले से ही यहाँ बैठा हुआ है, उसको धारणाधिकार मिली हुई है, तो इसको आप यहाँ पे दूसरे पद में जब जा रहा है यहाँ पे या एचडीओ जा रहा है, तो उसको क्या हो जाएगा अपना यहाँ पे उसके जो ई पद की जो धारणाधिकार है ना, ई पद की जो धारणाधिकार है वो क्या हो जाएगी यहाँ पे है ना, इस एचडीओ या फिर ई की क्या हो जाएगी, समाप्त हो, क्योंकि पहले से ई क्या वहाँ पे बैठा हुआ है ना, उसको धारणाधिकार प्राप्त है। मूलभूत नियम 14B है ना, 14B क्या बोलता है, वैकल्पिक रूप से है ना, वैकल्पिक रूप से मान लीजिए कम से कम इसमें 3 वर्ष जरूरी है भाई यहाँ पे है ना, इसमें क्या है बोला है 3 वर्ष जरूरी है यहाँ पे। जब कोई शासकीय सेवक है ना, जब कोई शासकीय सेवक 3 वर्ष के लिए, कितना वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ना, बाह्य सेवा में, प्रतिनियुक्ति में या संवर्ग से बाहर असंवर्गीय पदों में है ना नियुक्त किया जाता है ना। क्या क्या बोला मैंने यहाँ पे, 3 वर्ष के लिए है ना, कम से कम 3 वर्ष, कम से कम 3 वर्ष के लिए बाह्य सेवा, प्रतिनियुक्ति या संवर्ग से बाहर असंवर्गीय पदों पर नियुक्त किया जाता है। संवर्ग मतलब मान लीजिए यहाँ पे एक टेक्निकल ग्रुप होता है, एक अपना मतलब यहाँ पे कार्यालयीन ग्रुप होता है, तो संवर्ग से बाहर असंवर्गीय पदों पर नियुक्त किया जाता है। तो शासकीय सेवक का पुराने पद पर धारणाधिकार है ना, धारणाधिकार वैकल्पिक रूप से, वैकल्पिक मतलब थोड़ा सा कुछ दिन के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, निलंबित हो जाएगा ना। अब मान चलिए आप बाहर से मतलब विदेश चलेगा तो कुछ दिन के लिए वैकल्पिक रूप से निलंबित किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि परमानेंट आप क्या करें, निलंबित कर रहे हैं ना। ये हो गया मूलभूत नियम 14B है ना। 14B क्या हो जाएगा यहाँ पे, पदावधि है ना, पदावधि पद की है ना धारणाधिकार का निलंबन ना होना है ना। निलंबन कब नहीं होता यहाँ पे निलंबन ना होना, यदि कि शासकीय सेवक की पदावधि पद पर धारणाधिकार है तो वह ऊपर दशा की परिस्थिति अर्थात मूलभूत नियम 14A 14B के तहत बताए गए प्रावधानों के तहत निलंबित नहीं किया जाएगा ना, बल्कि उसका धारणाधिकार समाप्त हो जाएगा यदि उसकी नियुक्ति किसी स्थायी पद पर मौलिक रूप में हुई हो है ना।
मतलब आप निलंबन नहीं करेंगे यहाँ पे। मान लीजिए 14A के तहत यहाँ पे आपकी अनिवार्य अनिवार्य निलंबन है धारणाधिकार का, और 14B की तरह इच्छित निलंबन है ना। और यहाँ पे तो उसको उस प्रावधानिक तहत है के तहत बनाएगा प्रावधानिक तहत उसको निलंबित नहीं किया जाएगा, बल्कि उसका धारणाधिकार ही समाप्त हो जाएगा ना। समाप्त निलंबन ही करना, सीधे समाप्ति ही कर देना है ना, सीधे समाप्त कर देना है यदि उसकी नियुक्ति किसी स्थायी पद पर मौलिक रूप से क्या की गई यहाँ पे की गई, यदि उसकी नियुक्ति स्थायी पद पर मौलिक रूप से क्या हो की गई हो ना, मौलिक रूप से की गई हो। ये हो गया मूलभूत नियम है ना 14 है ना। अनंतिम धारणाधिकार, अस्थायी धारणाधिकार या है ना प्रावधानिक धारणाधिकार है ना। जिस पद पर किसी शासी सेवक निलंबित है ना धारणाधिकार है ना, जिस पद के शासी सेवक क्या निलंबित धारणाधिकार निलंबित कर दिया गया है, उस पद पर किसी दूसरे शासी सेवक का अस्थायी व्यवस्थक तौर पर मौलिक रूप से नियुक्त किए जाने पर उसे उस दौरान जो धारणाधिकार प्राप्त होगी ना। मतलब मान लीजिए यहाँ पे है ना ई गई छुट्टी में, तो एसडीओ कार्यभार संभालेगा, मतलब प्रभारी के तौर पर संभालेगा ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ना, धारणाधिकार जो प्राप्ति होगी उसे ही अनंतिम धारणाधिकार या अस्थायी धारणाधिकार है ना कहते हैं ना, या फिर प्रावधानिक धारणाधिकार कहा जाएगा ना। यह धारणाधिकार उस समय समाप्त हो जाएगा जब उस पद पर वास्तविक धारणाधिकार अपने मूल पद पर वापस आ जाएगा ना। मान लीजिए यहाँ पे ई वापस आ गया, अभी छुट्टी में गए हैं, यहाँ पे एसडीओ कार्यभार संभाल रहा था, तो वो एसडीओ क्या कर देगा यहाँ पे अनंतिम धारणाधिकार क्या की गई यहाँ पे ई पद की प्रदान की गई। जब ई वापस आएगा तो एसडीओ अपने कार्य क्षेत्र में वापस लौट आएगा, उसकी धारणाधिकार क्या हो जाएगी यहाँ पे, हाँ जो भी अनंतिम धारणाधिकार या अस्थायी धारणाधिकार या दी गई थी वो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। मूलभूत नियम 14 है ना। मूलभूत नियम 14 द मतलब दवा है ना। यहाँ पे स मतलब इसको समाप्त याद कर लो, यहाँ पे समाप्त है ना, समाप्त यहाँ पे है ना। कुछ दिन समा रहे थे भाई यहाँ पे ना, कुछ दिन समा रहे थे।